ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है अंतर्मुखता और एकांतवासी, पार्ट 2। अव्यक्तवाणी डेट है 9 अक्टूबर 1981। अंतर्मुखी ही सदा बंधन मुक्त और योग युक्त। आज बाप दादा अपने सदा सहयोगी, सदा शक्ति स्वरूप, सदा मुक्त और योग युक्त ऐसे विशेष बच्चों को अमृत वेले से विशेष रूप से देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे की 2 बातों की विशेषता देखी। एक बात, मुक्त कहाँ तक हुए हैं। दूसरी बात, जीवन मुक्त कहाँ तक हुए हैं। जीवन मुक्त अर्थात योग युक्त। बाप दादा के पास भी बच्चों के मन के संकल्प की हर सेकंड की रेखाएं स्पष्ट दिखाई देती है। रेखाओं को देख बाप दादा ने मुस्कुराते हुए विशेष एक बात का चित्र देखा, जिस चित्र में 2 प्रकार के लक्षण देखे। एक, सदा अंतर्मुखी, जिस कारण स्वयं भी सदा सुख के सागर में समाये हुए और अन्य आत्माओं को भी सदा सुख के संकल्प और वाइब्रेशन द्वारा, वृत्ति और बोल द्वारा, संबंध और संपर्क द्वारा सुख की अनुभूति कराते हैं। दूसरे, बाह्यमुखी, जो सदा बाह्य मुक्ता के कारण बाह्य अर्थात व्यक्त भाव, व्यक्ति के भाव स्वभाव और व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा 1-2 को व्यर्थ की तरफ उकसाने वाले, सदा अल्पकाल के मुख के लड्डू खाने और औरों को भी यही खिलाने वाले, सदा किसी न किसी प्रकार के चिंतन में रहने वाले, आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से सदा दूर रहने वाले, कभी कभी थोड़ी सी झलक अनुभव करने वाले, ऐसे बाह्यमुखी भी देखे। ब्रह्मा बाप को अब किस बात का इंतजार है? उद्घाटन का। इसी उद्घाटन के लिए क्या तैयारी कर रहे हो? किसी से भी उद्घाटन कराते हो तो क्या करते हो? क्या चीजें रखते हो? उद्घाटन के पहले जो भी रिबन बांधते हो या फूलों को बांधते हो, उससे पहले कैंची से काटते हो, फिर उद्घाटन होता है। और कैंची को रखते कहाँ हो? फूलों से सजी हुई थाली के अंदर। इससे क्या सिद्ध होता है? बंधन मुक्त होने के पहले स्वयं को गुणों के फूलों से संपन्न करना है, तो स्वतः ही बंधन मुक्त हो ही जाएंगे। उद्घाटन की तैयारी क्या हुई? एक तरफ स्वयं को संपन्न बनाना, लेकिन संपन्न बनने के पहले बाह्य मुक्ता के बंधनों से मुक्त होना। ऐसे तैयार हुए हो? बाह्य मुक्ता के रस बाहर से बड़े आकर्षित करते हैं, इसलिए इसको कैंची लगाओ। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं। प्रशंसा हो जाती, लेकिन प्रत्यक्षता और सफलता नहीं हो सकती। इसलिए अब उद्घाटन की तैयारी करो। उद्घाटन की तैयारी करने वाले सदा फूलों के बगीचे में बाप दादा द्वारा लगी हुई फुलवाड़ी, फूलों के विशेषता की खुशबू लेने में और उसी खुशबू को सूंघने में सदा तत्पर होंगे। अर्थात उनकी जीवन रूपी थाली में
सदा फूल ही फूल होंगे। ऐसे तैयार हो, बहुत मर्तबा मिलेगा। बाप दादा के साथ साथ उद्घाटन करने वाले, इससे बड़ा भाग्य और क्या है। समान वाली आत्माएं ही साथ में उद्घाटन करेंगी। ऐसे तो नहीं समझते हो कि उद्घाटन करना माना सदा के लिए सूक्ष्म वतनवासी बनना व मूल वतनवासी बनना। ब्रह्मा बाप के साथ मूल वतन निवासी क्या सभी बनेंगे या थोड़े बनेंगे? सब सर्विस स्थान छोड़ करके साथ जाएंगे? यह भी विचित्र रहस्य है। साथ में जाने वाले तो धर्मराज को टाटा करेंगे, धर्मराज के पास जाएंगे ही नहीं। अच्छा, बाप तो चौपड़े साफ देखने चाहते हैं। थोड़ा भी पुराना खाता अर्थात बाह्य मुक्ता का खाता संकल्प व संस्कार रूप में न रह जाए। सदा सर्व बंधन मुक्त और योग युक्त इसी बाह्य मुक्ता के वायुमंडल को समाप्त करने के लिए इस वर्ष विशेष इशारा दे रही है। सेवा करो, खूब करो, लेकिन बाह्य मुक्ता से अंतर्मुखी बनकर करो। वह होगा अंतर्मुक्ता की सूरत द्वारा। सेवा में बाह्य मुक्ता में ज्यादा आ जाते हो, इसलिए सेवा अच्छी है। सेवा बहुत करते हैं, सिर्फ यह नाम बाला होता है। बाप इन्हों का बड़ा अच्छा है। बाप ऊंचे ते ऊंचा है। यह प्रत्यक्षता की सफलता कम होती है, इसलिए सुनाया। बाह्य मुक्ता की रिजल्ट प्रशंसा करेंगे, लेकिन प्रसन्नचित नहीं बनेंगे। बाप के बन जाए, यह है प्रसन्नचित बनना। अव्यक्तवाणी डेट है 14 मार्च 1982। बाप दादा द्वारा देश विदेश का समाचार। डबल सेवा कैसे करेंगे? सिर्फ वाणी से नहीं, लेकिन चलन से भी और चेहरे से भी। जैसे स्वयं परवाने बने हो, ऐसे अनेक परवानों को क्षमा के पास लाने वाली आत्माएं हो, तो आपकी उड़ान देखते ही अन्य परवाने भी आपके पीछे पीछे उड़ने लग जाएंगे। जैसे आप सभी हर बात की गहराई में जाते हो, ऐसे हर गुण की अनुभूति की गहराई में जाओ। जितना गहराई में जाएंगे, उतना रोज नया अनुभव कर सकेंगे। जैसे शांत स्वरूप का अनुभव रोज करते हो, लेकिन हर रोज नवीनता का अनुभव करो। नया अनुभव तब होगा जब एकांतवासी होंगे। एकांतवासी अर्थात सदा स्थूल एकांत के साथ साथ एक के अंत में सदा रहना। एक बाबा शब्द भी जो बार बार कहते हो, वह हर बार नया अनुभव होना चाहिए। जैसे शुरू में जब आए तब भी बाबा शब्द कहते थे, मधुबन में आए तब भी यही बोला, और अब जब जाएंगे तब भी बाबा शब्द बोलेंगे। लेकिन पहले बोलने में और अब के बोलने में कितना अंतर होगा? यह अनुभव तो है ना। बाबा शब्द तो वही है, लेकिन जिगरी प्राप्ति के आधार पर वही बाबा शब्द अनुभव में आगे बढ़ता गया, तो फर्क पड़ता है ना। ऐसे सब गुणों में भी रोज नया अनुभव करो। शांत स्वरूप तो हो, लेकिन शांति की अनुभूति किस पॉइंट के आधार पर होती है? जैसे देखो, मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ।
इससे भी शांति की अनुभूति होती है। और मैं आत्मा सतयुग में सुख शांति स्वरूप होंगी, उसका अनुभव देखो तो और होगा। ऐसे ही कर्म करते हुए अशांति के वातावरण में होते भी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसकी अनुभूति करते हो तो उसका अनुभव और होगा। फर्क हो गया ना तीनों में, है तो शांत स्वरूप। ऐसे रोज उस शांत स्वरूप की अनुभूति में भी प्रोग्रेस हो। कब किस पॉइंट से शांत स्वरूप की अनुभूति करो, कभी किससे, तो रोज का नया अनुभव होगा और सदा इसी में बिजी रहेंगे कि नया नया मिले। नहीं तो क्या होता है, चलते चलते वही याद की विधि, वही मुरली सुनने और सुनाने की विधि, फिर वही बात कहाँ कहाँ कॉमन अनुभव होने लगती है। इसलिए फिर उमंग भी जैसे सदा रहता है वैसे ही रहता है, आगे नहीं बढ़ता। और इसके रिजल्ट में फिर कहाँ अलबेलापन भी आ जाता है। यह तो मुझे आता ही है, यह तो जानते ही है, तो उड़ती कला के बजाय ठहरती कला हो जाती है। इसलिए स्वयं तथा जिन आत्माओं के लिए निमित्त बनते हो, उन्हें सदा नवीनता का अनुभव कराने के लिए यह विधि जरूर चाहिए, विशेषता जरूर धारण करनी है। रोज कोई न कोई पॉइंट निकालो। शांत स्वरूप के अनुभूति की पॉइंट्स क्या है? ऐसे प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप, सबकी विशेष पॉइंट बुद्धि में रखते हुए रोज नया नया अनुभव करो। सदा ऐसे समझो कि आज नया अनुभव करके औरों को कराना है। फिर अमृत वेले बैठने में भी बड़ी रुचि होगी। नहीं तो कभी कभी सुस्ती की लहर आ जाती है। जहाँ नई चीज मिलती है वहाँ सुस्ती नहीं होती है, और वही वही बातें हैं तो सुस्ती आने लगती है। अव्यक्तवाणी डेट है 12 दिसंबर 1983। एकाग्रता से सर्व शक्तियों की प्राप्ति। आज सभी मिलन मनाने के एक ही शुद्ध संकल्प में स्थित हो ना। एक ही समय, एक ही संकल्प, यह एकाग्रता की शक्ति अति श्रेष्ठ है। यह संगठन की एक संकल्प की एकाग्रता की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। जहाँ एकाग्रता की शक्ति है वहाँ सर्व शक्तियाँ साथ है। इसलिए एकाग्रता ही सहज सफलता की चाबी है। एक श्रेष्ठ आत्मा के एकाग्रता की शक्ति भी कमाल कर दिखा सकती है। तो जहाँ अनेक श्रेष्ठ आत्माओं के एकाग्रता की शक्ति संगठित रूप में है, वह क्या नहीं कर सकते। जहाँ एकाग्रता होगी वहाँ श्रेष्ठता और स्पष्टता स्वतः होगी। किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो, एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह
और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना? सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। दिन प्रतिदिन वातावरण प्रमाण इमरजेंसी केसेस ज़्यादा आएंगे। अभी तो आराम से दवाई कर रहे हो, फिर तो इमरजेंसी केसेस में समय और शक्तियाँ थोड़े समय में ज़्यादा केसेस करने पड़ेंगे। जब चैलेंज करते हो कि अविनाशी निरोगी बनने की एक ही विश्व की हॉस्पिटल है, तो चारों ओर के रोगी कहाँ जाएंगे? इमरजेंसी केसेस की लाइन होगी। उस समय क्या करेंगे? अमर भव का वरदान तो देंगे ना। स्व अभ्यास के ऑक्सीजन द्वारा साहस का श्वास देना पड़ेगा। होपलेस केस अर्थात चारों ओर के दिल शिकस्त के केसेस ज़्यादा आएंगे। ऐसी होपलेस आत्माओं को साहस दिलाना यही श्वास भरना है। तो फटाफट ऑक्सीजन देना पड़ेगा। उस स्व अभ्यास के आधार पर ऐसी आत्माओं को शक्तिशाली बना सकेंगे। इसलिए फुर्सत नहीं है यह नहीं कहो। फुर्सत है तो अभी है, फिर आगे नहीं होगी। जैसे लोगों को कहते हो फुर्सत मिलेगी नहीं, लेकिन फुर्सत करनी पड़ेगी। समय मिलेगा नहीं, लेकिन समय निकालना है, ऐसे कहते हो ना। तो स्व अभ्यास के लिए भी समय मिले तो करेंगे नहीं, समय निकालना पड़ेगा। स्थापना के आदिकाल से
एक विशेष विधि चलती आ रही है। कौन सी? फुरी फुरी तालाब, अर्थात बूंद बूंद से तालाब। तो समय के लिए भी यही विधि है। जो समय मिले अभ्यास करते करते सर्व अभ्यास स्वरूप सागर बन जाएंगे। सेकंड मिले वह भी अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। सेकंड सेकंड करते कितना हो जाएगा? इकट्ठा करो तो आधा घंटा भी बन जाएगा। चलते फिरते के अभ्यासी बनो। जैसे चात्रक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी चात्रक एक एक सेकंड अभ्यास में लगावे तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। स्व अभ्यास में अलबेले मत बनो, क्योंकि अंत में विशेष शक्तियों के अभ्यास की आवश्यकता है। उसी प्रैक्टिकल पेपर्स द्वारा ही नंबर मिलने हैं। इसलिए फर्स्ट डिवीजन लेने के लिए स्व अभ्यास को फास्ट करो। उसमें भी एकाग्रता के शक्ति की विशेष प्रैक्टिस करते रहो। हंगामा हो और आप एकाग्र हो। साइलेंस के स्थान और परिस्थिति में एकाग्र होना यह तो साधारण बात है, लेकिन चारों प्रकार की हलचल के बीच एक के अंत में खो जाओ, अर्थात एकांतवासी हो जाओ। एकांतवासी हो, एकाग्र स्थिति में स्थित हो जाओ। यह है महारथियों का महान पुरुषार्थ। नए नए बच्चों के लिए तो बहुत सहज साधन है। एक ही बात याद करो और एक ही बात सभी को सुनाओ। तो एक बात याद करना व सुनाना मुश्किल तो नहीं है ना। बहुत बातें तो भूल जाते हो, लेकिन एक बात तो नहीं भूलेगी ना। एक बात से बेड़ा पार हो जाएगा। एक की याद में रहो, एक की ही महिमा करते रहो, एक के ही गीत गाते रहो और एक का ही परिचय देते रहो। यह तो सहज है ना कि यह भी मुश्किल है। जहाँ एक है वहाँ एक रस स्थिति स्वतः बन जाती है। और चाहिए ही क्या? एक रस स्थिति ही चाहिए ना। तो बस एक शब्द याद रखो। एक का गीत गाना है, एक को याद करना है। कितना सहज है। नए नए बच्चों के लिए सहज शॉर्टकट रास्ता बता रहे हैं, तो जल्दी पहुंच जाएंगे। यही चाहते हो ना? आए पीछे है, लेकिन जावे आगे, तो यही शॉर्टकट रास्ता है। इससे चलो तो आगे पहुंच जाएंगे। माताओं को तो सब बातों में सहज चाहिए ना, क्योंकि बहुत थकी हुई है जन्म जन्म की, तो सहज चाहिए। कितने भटके हो? 63 जन्मों में कितने भटके हो? तो भटकी हुई आत्माओं को सहज मार्ग चाहिए। सहज मार्ग अपनाने से मंजिल पर पहुंच ही जाएंगे। अव्यक्तवाणी डेट है 3 मार्च 1984। डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा की रूह रिहान। बाप दादा को भी यह राज्यसभा प्रिय लगती है। फिर भी रोज चेक करना, अपनी राज्य दरबार रोज लगाकर देखना। अगर कोई भी कर्मचारी थोड़ा भी अलबेला बने तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे उसको? आप सबने
शुरू के चरित्र सुने हैं ना। अगर कोई छोटे बच्चे चंचलता करते थे तो उनको क्या सजा देते थे? उसका खाना बंद कर देना या रस्सी से बांध देना, यह तो कॉमन बात है। लेकिन उसको एकांत में बैठने की, ज़्यादा घंटा बैठने की सजा देते थे। बच्चे हैं ना, बच्चे तो बैठ नहीं सकते, तो एक ही स्थान पर बिना हलचल के 4-5 घंटा बैठना, उसकी कितनी सजा है। तो ऐसी रॉयल सजा देते थे। तो यहाँ भी कोई कर्मेंद्रिय ऐसे वैसे करे तो अंतर्मुखता की भट्टी में उसको बिठा दो। बाहर मुक्ता में आना ही नहीं है, यही उसको सजा दो। आए फिर अंदर कर दो। बच्चे भी करते हैं ना, बच्चों को बिठाओ फिर ऐसे करते हैं, फिर बिठा देते हैं। तो ऐसे बाह्य मुक्ता से अंतर्मुक्ता की आदत पड़ जाएगी। जैसे छोटे बच्चों को आदत डालते हैं ना, बैठो, याद करो। वह आसन नहीं लगाएंगे, फिर आप लगाकर बिठाएंगे। कितना भी वह टांगे हिलावे तो भी उसको कहेंगे नहीं, ऐसे बैठो। ऐसे ही अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में अच्छी तरह से दृढ़ता के संकल्प से बांधकर बिठा दो। और रस्सी नहीं बांधनी है, लेकिन दृढ़ संकल्प की रस्सी अंतर्मुखता के अभ्यास की भट्टी में बिठा दो। अपने आप को ही सजा दो। दूसरा देगा तो फिर क्या होगा? दूसरे अगर आपको कहे यह आपके कर्मचारी ठीक नहीं है, इसको सजा दो, तो क्या करेंगे? थोड़ा सा आएगा ना, यह क्यों कहता। लेकिन अपने आप को देंगे तो सदाकाल रहेंगे। दूसरे के कहने से सदाकाल नहीं होगा। दूसरे के इशारे को भी जब तक अपना नहीं बनाया है, तब तक सदाकाल नहीं होता। अव्यक्तवाणी डेट है 18 नवंबर 1987। साइलेंस पावर जमा करने का साधन अंतर्मुखी और एकांतवासी स्थिति। साइलेंस की शक्ति का रस अब तक मेजॉरिटी ने सिर्फ अंजलि मात्र अनुभव किया है। हे शांति देवा, आपके भक्त आपके जड़ चित्रों से शांति का अल्पकाल का अनुभव करते हैं। ज़्यादा करके मांगते भी शांति है, क्योंकि शांति में सुख समाया हुआ है। तो बाप दादा देख रहे थे शांति की शक्ति के अनुभवी आत्माएं कितनी है, वर्णन करने वाली कितनी है और प्रयोग करने वाली कितनी है। इसके लिए अंतर्मुखता और एकांतवासी बनने की आवश्यकता है। बाहर मुक्ता में आना सहज है, लेकिन अंतर्मुखी का अभ्यास अभी समय प्रमाण बहुत चाहिए। कई बच्चे कहते हैं एकांतवासी बनने का समय नहीं मिलता। अंतर्मुखी स्थिति का अनुभव करने का समय नहीं मिलता, क्योंकि सेवा की प्रवृत्ति, वाणी के शक्ति की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। लेकिन इसके लिए कोई इकट्ठा आधा व 1 घंटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। सेवा की प्रवृत्ति में रहते भी बीच बीच में इतना समय मिल सकता है जो एकांतवासी बनने का अनुभव करो।
एकांतवासी अर्थात कोई भी एक शक्तिशाली स्थिति में स्थित होना, चाहे बीजरूप स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे लाइट हाउस माइट हाउस स्थिति में स्थित हो जाओ, अर्थात विश्व को लाइट माइट देने वाले इस अनुभूति में स्थित हो जाओ, चाहे फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा औरों को भी अव्यक्त स्थिति का अनुभव कराओ। 1 सेकंड व 1 मिनट अगर इस स्थिति में एकाग्र हो स्थित हो जाओ तो यह 1 मिनट की स्थिति स्वयं आपको और औरों को भी बहुत लाभ दे सकती है। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस चाहिए। अब ऐसा कौन है जिसको 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल सकती? जैसे पहले ट्रैफिक कंट्रोल का प्रोग्राम बना तो कई सोचते थे यह कैसे हो सकता, सेवा की प्रवृत्ति बहुत बड़ी है, बिजी रहते हैं, लेकिन लक्ष्य रखा तो हो रहा है ना, प्रोग्राम चल रहा है ना। यह एक ब्राह्मण कुल की रीति है, नियम है। जैसे और नियम आवश्यक समझते हो, ऐसे यह भी स्व उन्नति के लिए व सेवा की सफलता के लिए, सेवा केंद्र के वातावरण के लिए आवश्यक है। ऐसे अंतर्मुखी एकांतवासी बनने के अभ्यास के लक्ष्य को लेकर अपने दिल की लगन से बीच बीच में समय निकालो। महत्व जानने वाले को समय स्वतः ही मिल जाता है, महत्व नहीं है तो समय भी नहीं मिलता। एक पावरफुल स्थिति में अपने मन को, बुद्धि को स्थित करना ही एकांतवासी बनना है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, संपूर्णता की समीपता की निशानी। सेवा में रहते, समाचार भी सुनते सुनते एकांतवासी बन जाते थे। यह अनुभव किया ना? 1 घंटे के समाचार को भी 5 मिनट में सार समझ बच्चों को भी खुश किया और अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का भी अनुभव कराया। संपूर्णता की निशानी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति चलते फिरते सुनते करते अनुभव किया तो फॉलो फादर नहीं कर सकते हो? ब्रह्मा बाप से ज़्यादा जिम्मेवारी और किसकी है क्या? ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूँ, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। ऐसे अभी समय प्रमाण इस अभ्यास की आवश्यकता है। अव्यक्तवाणी डेट है 27 नवंबर 1989। शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सबसे तीव्र गति संकल्प की है। किसी आत्मा के प्रति व बेहद विश्व की आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली, शुभ और शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प व भावना उत्पन्न होना, उस आत्मा को अनुभूति होगी कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति व शक्ति मिल रही है। जैसे
अभी भी कई बच्चे अनुभव करते हैं कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत व योग्यता इतनी नहीं थी, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से यह कार्य सहज ही सफल हो गया व यह विघ्न समाप्त हो गया। ऐसे मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगेगी। इसके लिए मन और बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी रखते हो, इसलिए सेवा के सूक्ष्म गति की लाइन क्लियर नहीं रहती है। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को एंगेज बहुत रखते हो, इसलिए यह सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन, एकांत और एकाग्रता। एकांत प्रिय आत्माएं कितना भी बिजी होते, फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल एकांत का अनुभव कर सकती है। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियाँ मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहाँ चाहे एकाग्र कर सकती है। चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की हो, लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाएगी। जैसे सागर के ऊपर लहरों की कितनी आवाज़ होती है, कितनी हलचल होती है, लेकिन सागर के अंत में हलचल नहीं होती। तो जब एक के अंत में ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त हो एकाग्र बन जाएंगे। सुना सूक्ष्म सेवा क्या है? शुभ भावना, शुभ कामना शब्द सभी बोलते रहते हैं, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। अव्यक्तवाणी डेट है 14 जनवरी 1990। पुरुषार्थ की तीव्र गति में कमी के 2 मुख्य कारण। विशेष इस वर्ष बोल के ऊपर अटेंशन रखो। चेक करो बोल द्वारा एनर्जी और समय कितना जमा किया और कितना व्यर्थ गया। जब इसको चेक करेंगे तो स्वतः ही अंतर्मुखता के रस को अनुभव कर सकेंगे। अंतर्मुखता का रस और बोलचाल का रस, इसमें रात दिन का अंतर है। अंतर्मुखी सदा भ्रुकुटी की कुटिया में तपस्वी मूर्त का अनुभव करता है। अव्यक्तवाणी डेट है 25 जनवरी 1994। ब्राह्मणों की नेचर विशेषता की नेचर है। इसे नेचुरल स्मृति स्वरूप बनाओ। सभी अंतर्मुखी सदा सुखी हो। पांडव क्या समझते हैं? अंतर्मुखी है या थोड़ा थोड़ा बाहर मुखता भी है? कोई बाहर की आकर्षण आकर्षित तो नहीं करती। कभी मनमत कभी परमत आकर्षित तो नहीं करती। या कभी कभी थोड़ा मज़ा चख लेते हो, फिर जब धोखा खाते हैं तो होश में आ जाए। नहीं, है ही सदा सुखी रहने वाले।
सुखदाता के बच्चे मास्टर सुखदाता बाहर मुक्ता से मुक्त हो गए। अव्यक्तवाणी डेट है 3 अप्रैल 1997। पुराने संस्कारों को खत्म कर अपने निजी संस्कार धारण करने वाले एवर रेडी बनो। आज से हर एक अपने में देखे, दूसरे को नहीं देखना। दूसरे की यह बातें देखने के लिए मन की आँख बंद करना। यह आँखें तो बंद कर नहीं सकते ना, लेकिन मन की आँख बंद करना। दूसरा करता है या तीसरा करता है, मुझे नहीं देखना है। बाप इतना भी फोर्स देकर कहते हैं कि अगर कोई विरला महारथी भी कोई ऐसी कमजोरी करे तो भी देखने के लिए और सुनने के लिए मन को अंतर्मुखी बनाना। हंसी की बात सुनाए। बाप दादा आज थोड़ा स्पष्ट सुना रहे हैं, बुरा तो नहीं लगता है? अच्छा, एक और भी स्पष्ट बात सुनाते हैं। बाप दादा ने देखा है कि मेजॉरिटी समय प्रति समय, सदा नहीं, कभी कभी महारथियों की विशेषता को कम देखते हैं और कमजोरी को बहुत गहराई से देखते हैं और फॉलो करते हैं। एक दो से वर्णन भी करते हैं कि क्या है, सबको देख लिया है। महारथी भी करते हैं, हम तो है ही पीछे। अभी महारथी जब बदलेंगे ना तो हम बदल जाएंगे, लेकिन महारथियों की तपस्या, महारथियों के बहुत काल का पुरुषार्थ उन्हों को एडिशन मार्क्स दिलाकर भी पास विद ऑनर कर लेती है। आप इसी इंतजार में रहेंगे कि महारथी बदलेंगे तो हम बदलेंगे तो धोखा खा लेंगे। इसलिए मन को अंतर्मुखी बनाओ। यह भी बाप दादा बहुत सुनते हैं। देख लिया, देख लिया, हमारी भी तो आंखें हैं ना, हमारे भी तो कान हैं ना, हम भी बहुत सुनते हैं। लेकिन महारथियों से इस बात में रीस नहीं करना। अच्छाई की रेस करो, बुराई की रीस नहीं करो, नहीं तो धोखा खा लेंगे। बाप को तरस पड़ता है, क्योंकि महारथियों का फाउंडेशन निश्चय अटूट अचल है। उसकी दुआएं एक्स्ट्रा महारथियों को मिलती है। इसलिए कभी भी मन की आँख को इस बात के लिए नहीं खोलना, बंद रखो। सुनने के बजाय मन को अंतर्मुखी रखो। अच्छा, ओम शांति।